Hello students, welcome back to my channel. So in today's video I'm gonna tell you that what you need to know in part 1 topic, because बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि उनको पार्ट 1 में कैसा परफॉर्म करना है, उन्हें कितने लेंथ ऑफ आंसर्स प्रोवाइड करने हैं, उन्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए इन पार्ट 1. It is easiest to get good band scores in part 1 in speaking section. So without wasting much time, let's begin. So first thing that most of students confused with that how lengthy they have to give answers, because बहुत सारे students बहुत ज़्यादा लंबे answers देते हैं and it would affect their overall speaking, because हर answer के बाद क्या है teacher उनको क्या talk देता है, that means they interrupt, teacher उन्हें interrupt कर देता है और उनको लगता है कि उनकी स्पीकिंग तो अच्छी नहीं हो रही, टीचर उनको बार बार बोल रहा है, मतलब बीच में रोक रहा है और अगला क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि उनके एक माइंड में नेगेटिव चीज़ चली जाती है, जिससे क्या होता है कि उनकी ओवरऑल स्पीकिंग में भी इफेक्ट पड़ता है. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक्चुअल में कितने लेंथ ऑफ आंसर्स प्रोवाइड करने हैं टीचर को पार्ट 1 टॉपिक में, और दैट इज़ 2 to 3 सेंटेंसेस. 2 to 3 सेंटेंसेस आर सफिशिएंट. अगर आप 2 या 3 सेंटेंसेस बोलते हो अपने पार्ट 1 क्वेश्चंस के आंसर्स में, देन इट्स परफेक्ट. आपको इससे ज़्यादा नहीं बोलना है. अगर आप इससे ज़्यादा बोलते हो टीचर आपको इंटरप्ट कर देगा, टीचर आपको बीच में रोक देगा और आपको अगला क्वेश्चन पुट करेगा, बिकॉज दे डोंट हैव टू मच टाइम फॉर कंडक्टिंग योर स्पीकिंग. उनके पास सिर्फ आपके लिए 15 से 20 मिनट ही होते हैं और उनको पूरे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 टॉपिक्स हैं उनको पूछने हैं आपसे. उन्हें ये फाइंड आउट करना होता है कि आपके एक्चुअल में स्पीकिंग का कौन सा लेवल है. So आपको लेंथ ऑफ आंसर 2 to 3 sentences रखने हैं इन पार्ट 1 only. I'm not talking about part 2 or part 3. I will make a different video on part 2 and part 3 topics. So in part 1 you have to speak only 2 to 3 sentences in the answers. The second thing is how many questions. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनको कितने क्वेश्चन पुट किए जाएंगे. उनको लगता है कि ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो 5 पूछे, 6 पूछे, 10 पूछे, उनकी मर्जी है, बट इट्स नॉट दैट. यहाँ पे एक एक्चुअल फॉर्मेट होता है जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि उन्हें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे. बाकी डिपेंड करता है कि टीचर आपको, शायद टीचर को लगे कि यू आर वेरी गुड इन योर स्पीकिंग और वो डायरेक्ट आपको पार्ट 2 के क्वेश्चन पूछ ले, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट जो एक्चुअल में है वो क्या है कि लेंथ हाउ मेनी क्वेश्चंस, उसमें क्या है कि टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्या होता है ईदर दे विल बी सेट ऑफ 3 टॉपिक्स, लाइक 3 अलग अलग टॉपिक पूछे जाएंगे जिसमें हर टॉपिक में 4 क्वेश्चन होंगे. लेट्स से कि आपको पूछा जाएगा योर नेम एंड दैट इज अ सेपरेट थिंग. द फर्स्ट टॉपिक इज होम टाउन, द सेकेंड इज रिसाइकलिंग, द थर्ड इज मे बी वेदर. सो ये 3 टॉपिक हो गए, इन तीनों में 4-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. द सेकेंड ऑप्शन इज सेट ऑफ 4 टॉपिक्स. हर 4 डिफरेंट टॉपिक पूछेंगे और उनमें हर एक टॉपिक में क्या है 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कि आपको आपके कलर के बारे में पूछ लेगा, रेनी डेज के बारे में पूछ लेगा, एंड देन आई कैन से स्टडी के बारे में पूछ लेगा, और मे बी दे कैन आस्क यू अबाउट योर स्कूल और समथिंग लाइक दैट. So there may be 3 topics with the set of 4 questions, or there may be 4 topics with the set of 3 questions. The next one is how to develop answers. अब मैंने ये तो बोल दिया कि आपको 2 से 3 सेंटेंसेस आपको आंसर्स में देने हैं पार्ट 1 में, और ना इससे कम ना इससे ज़्यादा. दिस इज़ अ परफेक्ट लेंथ फॉर पार्ट 1 क्वेश्चंस. बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डेवलप आंसर्स. अब कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, दे डोंट नो कि उन्हें कैसा आंसर करना है, उन्हें एक्चुअल में किस वे में आंसर करना है. द फर्स्ट थिंग, आपको इनडायरेक्ट आंसर नहीं देना है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लंबी चौड़ी एक कहानी बनाओ और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दो. ऐसा नहीं है. आपको इनडायरेक्ट आंसर्स नहीं देने हैं. आपको जो क्वेश्चन पूछा गया टीचर ने, जो जिस चीज़ के बारे में पूछा है वो डायरेक्टली आंसर करना है. इसमें कोई भी बैकग्राउंड स्टेटमेंट नहीं देनी है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पहले 2-3 लाइन बोल देते हैं बैकग्राउंड स्टेटमेंट की, फिर जो टीचर ने पूछा वो आंसर करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि जो वो बैकग्राउंड स्टेटमेंट पे ही रह जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दे ही नहीं पाते और टीचर उनको रोक देता है. तो ऐसा नहीं करना है. आपको डायरेक्ट आंसर्स देने हैं. और डेवलप कैसे करना है आपका आंसर, पहले जो टीचर ने पूछा है वो बताओ, उसके बाद उसका रीज़न बताओ, वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ. आपको अपने माइंड में सोचना है कि अगर टीचर ने मेरे को पूछा है कि वाई यू लाइक योर स्कूल टाइम, तो उसने पूछा कि वाई,
तो आपको वो आंसर करना पड़ेगा। तो आपको ये देख लेना है कि टीचर आपको वाई पूछ सकता है, वेयर पूछ सकता है, व्हेन पूछ सकता है एंड हाउ पूछ सकता है। तो अपने आंसर्स को ऐसा प्रेजेंट करो कि टीचर को ये वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आप पहले ही उनको ये चीज़ अपनी जो एक लाइन के डायरेक्ट आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन दे दो। क्योंकि अगर आप टीचर आपको वाई, वेयर एंड व्हेन एंड हाउ पूछता है, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू मेक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस टू यू। तो पहले ही ऐसा प्रिपेयर करो कि आप उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, टीचर को मौका ही ना मिले आपको वाई, वेयर, व्हेन ऐसा कुछ पूछने का। आप पहले ही अपना आंसर वैसा डेवलप करो कि आप उसको सब कुछ प्रोवाइड कर दो जो टीचर एक्चुअल में एक आंसर में, एक अच्छे आंसर पार्ट 1 के आंसर में चाहता है। So this was all about the things that you need to know in part 1 in speaking IELTS. Agar still if you have any confusion, you can ask me in the comment section below this video. So thanks for watching this video and don't forget like, share and subscribe my channel for more latest updates. Thanks a lot.